हेलो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में डिविजिबिलिटी के रूल्स के बारे में पढ़ा था। डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में समझा था कि डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे चेक की जाती है कि कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, इसके बारे में पढ़ा था बच्चों। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 22 करने वाले हैं, जो आगे का प्रैक्टिस सेट आपको इस लेसन में दिया गया है क्लास 6 के। ओके, सो आज हम प्रैक्टिस सेट 22 करने वाले हैं। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम पहले समझेंगे, उसके बाद उसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे दी गई है और हमें वो कैसे करनी है इसके बारे में समझेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, देयर आर सम फ्लावरिंग ट्रीज इन अ गार्डन and each tree bear many flowers with the same number printed on it. 3 children took a basket each to pick flowers. Each basket has one of the number 3, 4 and 9 on it. Each child pick those flowers which have number divisible by number on his or her basket. She take only one flower from each tree. Can you tell which number the flower in basket will have? That means यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यहाँ पे ट्रीज है, ट्रीज में ये जो फ्लावर्स दिए गए हैं उसमें हर एक फ्लावर में एक नंबर दिया गया है और वो नंबर 3, 4, 9 इसमें से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा उस नंबर से, तो ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 3 चाइल्ड्स दिए गए हैं, देखिए चिल्ड्रन है यहाँ पे 1, 2, 3 और उनके हाथ में जो बास्केट है वहाँ पे नंबर लिखा गया है 3, 4 और 9। तो 3 नंबर इनमें से कौन से नंबर को पूरी तरह से डिविजिबल करता है, या फिर 4 नंबर्स डिविजिबल करता है या फिर 9 नंबर डिविजिबल करता है, इसको हमें अभी फाइंड आउट करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अवर वीडियो। ओके, आज की लर्निंग में हमें क्या करना है, हमें डिविजिबिलिटी 3, 4 और 9 को कैसे इस नंबर से डिविजिबिलिटी है या नहीं उसकी वो टेस्ट करनी। ओके, यहाँ पे देखिए हमने प्रैक्टिस सेट हमारे बुक में लिख लिया है, उसे कैसे करना है एक एक नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। बास्केट हमारी 3, 4, 9 ली गई है और वहाँ पे हमें इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा है कि उसको हमें कैसे करना है। अगर 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है तो वो कैसे करेंगे इसके बारे में। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमें पहले क्या समझा हमने कि 3 की डिविजिबिलिटी कैसी होती है। 3 अगर हम 3 नंबर किसी नंबर को डिविजिबल करता है तो वो हम कैसे चेक करेंगे, तो वहाँ पे हमें जो दिया गया नंबर है वो ऐड करके जो नंबर आएगा वो नंबर अगर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो 3 ये नंबर डिविजिबल है उस नंबर से। ओके, तो यहाँ पे देखिए 9 + 9 + 9, अभी 3 की डिविजिबिलिटी अगर हमें चेक करनी है तो वो दिए गए नंबर को हम प्लस करेंगे और उस नंबर की डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। ओके, 9 + 9 + 9 यहाँ पे हुए हमारे टोटल 27। तो 27 ये नंबर 3 के टेबल में आता है कि नहीं, अभी ये चेक करेंगे। तो 3 के टेबल में आता है क्या 27? देखिए यहाँ पे टेबल्स लिखे हैं 3 के, 3 9 × 27 आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए टेबल्स 3 9 × 27 आता है। तो 3 नंबर कंप्लीटली डिविजिबल करता है इस नंबर को, तो ये क्या है हमारे डिविजिबल इस बास्केट में ये नंबर जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कोई भी एक नंबर पिकअप करेंगे तो उसका नियर बाय, अभी हम 1 1 के बारे में अगर समझेंगे तो 1 1 नंबर इन तीनों की एडिशन क्या होगी, 1 + 1 + तो ये 3 आएगा और 3 के टेबल में 3 आता है तो ये नंबर भी हमारा यहाँ पे आएगा, तो 1 1 1 आएगा। ओके, सेकंड नंबर हमारा, हम ये इसके बारे में 3 6 और 9, 3 + 6 9 हुआ, 9 + 9 18 हुआ, तो 18 नंबर भी 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है क्योंकि 3 के टेबल में 18 आता है। ओके, 3 6 × 18 होता है, तो ये नंबर भी हमारा इस बास्केट में जाएगा, 3 6 9। उसके बाद दिया गया 4 3 5,
4 प्लस, अभी इसकी एडिशन करेंगे पहले। 4 प्लस 3 प्लस 5 तो कितने हुए हैं? 4 प्लस 3 7 हुए, 7 प्लस 5 कितने हुए? 12 हुए। तो 12 नंबर भी हमारा 3 के टेबल में आता है, तो ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। 4 3 5। उसके बाद नंबर आया हमारा 3 5 6, तो 3 प्लस 5 किया हमारा आया 8, 8 प्लस 6 किया तो 14 आया। तो 14 नंबर डिविजिबल नहीं है 3 से, तो ये नहीं आएगा। ओके। उसके बाद नंबर है 2 2 0, तो 2 2 0 में क्या होगा? 2 प्लस 2 कितना हुआ? 4 हुआ। तो 4 भी हमारा 3 के टेबल में नहीं आता, तो वो नंबर नहीं आएगा। उसके बाद नंबर है 3 4 9, तो इसकी टोटल एडिशन कितनी हुई हमारी? 2 प्लस 4 हुए 8, 6 6 प्लस 9, तो 6 प्लस 9 होते हैं 15, तो ये नंबर भी नहीं आएगा। सॉरी ये नंबर हमारा आएगा क्योंकि 3 5 15 होता है, तो ये नंबर हमारे यहाँ पे आएगा। वो नंबर है 2 4 9। उसके बाद 6 6 6 दिया है, तो इसकी एडिशन क्या कितनी हुई हमारी? 6 प्लस 6, तो ये तीनों मिला के हुए 18, तो 18 नंबर ऑब्वियसली आता है, तो यहाँ पे ये नंबर भी हमारा आएगा 6 6 6। 4 5 इसकी एडिशन हमारी 4 5 की एडिशन हुई 9, तो 9 3 में भी आता है, तो यहाँ पे हमारा 4 5 0 ये नंबर भी आएगा। उसके बाद 9 6, तो यहाँ पे भी उसकी एडिशन 9 प्लस 6 की एडिशन और प्लस 0, ये तीनों की एडिशन हुई 15, तो ये नंबर भी यहाँ पे आएगा 9 6 0। उसके बाद दिया गया नंबर 4 3 2, तो 4 प्लस 3 हुआ 7, 7 प्लस 2 हुआ 9, तो ये भी नंबर हमारा यहाँ पे आएगा क्योंकि 3 3 9 होता है, 3 के टेबल में 9 आता है, तो वो ये नंबर भी यहाँ पे आएगा। 9 प्लस 9 प्लस 9, तो ये कितने हुए? 9 प्लस 9 27, तो ये भी नंबर यहाँ पे आएगा हमारा। उसके बाद दिया गया है 7 2, 7 2 9 हुआ, ये भी आएगा। सॉरी 7 2 आएगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा नंबर आएगा, अभी यहाँ पे हमारा 72 तक हो गया है। अभी हमारा नंबर आएगा नेक्स्ट 3 3 6। अभी इसके एडिशन के कितनी होगी हमारी? 3 प्लस 3 प्लस 6 में 6 प्लस 6 12 हुई, तो 12 भी हमारा यहाँ पे आएगा क्योंकि 12 नंबर भी 3 के टेबल में आता है। उसके बाद 9 9 0 कितना हुआ? 9 ही हुआ। 9 प्लस 0 9 हुआ, और 9 ये 3 के टेबल में आता है, तो ये भी नंबर हमारा यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट नंबर है 108, तो यहाँ पे भी 1 प्लस 0 प्लस 8 हुआ, तो इसकी एडिशन हुई 8 प्लस 1, तो ये टोटल हुआ हमारा 9, तो 9 भी 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर भी यहाँ पे आएगा। ओके। सो ये हुए हमारे 3 की बास्केट, जिसमें ये नंबर्स के फ्लावर्स उसमें जाएंगे। अभी हम देखेंगे 4 नंबर के बारे। ओके। सो 4 नंबर में देखिए कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे। 4 नंबर में 1 1 जो दिया गया है बच्चों, देखिए 1 1 जो नंबर दिया गया है, 1 1 नंबर क्या है? 3 आया। ये 4 की हमारी टेस्ट क्या थी? तो हमारे लास्ट 2 डिजिट अगर हम ले 11 अगर हमने लिया, तो 11 4 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर नहीं आएगा। ओके। उसके बाद 3 6 9, 3 6 9 का लास्ट 2 डिजिट अगर हमने लिया, तो ये क्या है? 4 से पूरी तरह डिविजिबल होता है क्या? नहीं होता, ये भी नंबर नहीं आएगा। उसके बाद 4 3 5, तो 4 3 5 में क्या होगा हमारा? 4 प्लस इसके लास्ट 2 डिजिट अगर हमने लिए 35, 35 भी 4 के टेबल में नहीं आता है, ये नंबर भी नहीं आएगा। 3 5 6, अभी ये क्या? 56 56 देखिए हमारा 4 के टेबल में आता है क्या? मतलब ये जो 56 है ये 4 से डिवाइड होता है क्या? तो होता है, क्योंकि ये जो 56 हमने लास्ट 2 डिजिट अगर लिए समझिए 4 से डिविजिबल करने के लिए, तो 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, तो ये पूरा नंबर 56 जो है वो डिविजिबल होता है 4 से, तो ये नंबर हमारे यहाँ पे आएगा। क्या है वो? 3 5 और 6। नेक्स्ट नंबर है 2 2 0, तो 2 20 है, तो 24 के टेबल में आता है, तो इसलिए ये नंबर भी यहाँ पे हमारा आएगा। उसके बाद नंबर है 2 4 9, तो 49 ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये नंबर नहीं आएगा। उसके बाद 6 6 6 दिया गया है, तो 66 ये भी 4 के टेबल में
नहीं आता है 66, ये डिविजिबल नहीं होगा, पूरा डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए ये नंबर भी नहीं आएगा। उसके बाद 450 लास्ट के 2 डिजिट लिए हमने 450 के में से 50 नंबर लिया तो 50 भी नहीं आता, ये भी नंबर भी हमारा नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे 60 दिया गया है तो ये भी हमारा नहीं आएगा 4 के टेबल में। उसके बाद दिया गया है 432, तो 32 हमारे 4 के टेबल में आता है, तो हमारा 432 ये नंबर यहाँ पे आएगा। उसके बाद दिया गया है 999, तो 99 ये भी टेबल यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये नंबर 99 नंबर 4 के टेबल में अगर 4 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 4 2 ज़ा 8 हुआ, और ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होता है, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए ये नंबर भी नहीं आएगा। उसके बाद 72 दोनों नंबर 4 के टेबल में 4 से अगर ये से डिवाइड करें 4 1 ज़ा 4 होगा, तो यहाँ पे आएगा 3, और 332 हमारे 4 का टेबल में आता है, तो 72 यहाँ पे आएगा। उसके बाद दिया गया है 336, तो 336 के लास्ट 2 डिजिट लेंगे, 36 तो आता है हमारे 4 के टेबल में, तो ये नंबर भी हमारा यहाँ पे आएगा। उसके बाद दिया गया है 90, तो 90 से अगर हम देखिए यहाँ पे 90 को अगर 4 से डिवाइड करें तो 4 2 ज़ा कितना हुआ, 8, और 1 यहाँ पे बचा, तो 10 तो नहीं आएगा हमारा 4 के टेबल में, तो ये भी नंबर नहीं आएगा। उसके बाद नंबर दिया गया है 1 2 3, तो 1 2 3 में से 23 ये नंबर भी नहीं आएगा, तो ये मतलब ये 23 नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये नंबर भी हमारे 4 के बास्केट में नहीं आएगा। उसके बाद का नंबर दिया गया है, देखो बच्चों 108, 108 दिया गया है, तो 108 में क्या अगर हमने ये 2 डिजिट लिए तो ये 0, ठीक है, तो ये जो नंबर है ये 4 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर यहाँ पे हमारा आएगा 108। ओके, उसके बाद अभी हमें दिया गया है, देखिए बच्चों 108 जो नंबर दिया गया है तो वो 4 से डिवाइड होता है, क्योंकि अभी यहाँ पे अगर 4 से मैं डिवाइड करूँ तो यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 होगा, 2 आएगा, और 28 यहाँ पे नंबर बन रहा है हमारा, और 28 ये जो है ये 4 के टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर यहाँ पे आया। ओके, 108 4 के बास्केट में गया। उसके बाद दिया गया है 9, अभी 9 नंबर जो दिया गया है इसको हम अभी यहाँ पे समझेंगे कि 9 में कौन से 9 के बास्केट में हमारे कौन से नंबर्स के फ्लावर आएंगे। तो अभी यहाँ पे हमारा रूल क्या है, तो हमें जो नंबर दिए गए उसको ऐड करना है, और वो नंबर अगर 9 से डिवाइड होता है कम्प्लीटली तो वो नंबर हमारा इस बास्केट में आएगा। तो अभी देखिए 1 1 दिया गया है, तो इसकी टोटल कितनी हुई, 3 हुई, 1 + 1 + 1 ये 3 हुआ, और 3 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर नहीं आएगा। उसके बाद नंबर दिया गया है 369, तो इसकी एडिशन कितनी हुई हमारी 9, 3 + 6 हुआ हमारा 9, और 9 + 9 हुआ 18, तो 18 9 के टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर यहाँ पे आएगा 369। उसके बाद 4 3 5, अभी 4 + 3 7 + 5 12 आया, तो 12 भी हमारा 9 के टेबल में नहीं आता, इसलिए नंबर नहीं आएगा। 3 5 6 ये हुआ 8 8 + 6 14, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये 14 जो नंबर है वो 9 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये नंबर यहाँ पे बास्केट में नहीं आएगा। उसके बाद नंबर है 220, मीन्स इसकी एडिशन हुई हमारी 4, तो 4 एडिशन बनने 4 नंबर जो है वो 9 के टेबल में नहीं आता, ये भी नंबर नहीं आएगा। उसके बाद दिया गया है नंबर 249, तो 249 ये 6 हुआ, 6 + 5 15 हुआ, तो 15 नंबर भी 9 के टेबल में नहीं आता, ये भी नहीं आएगा। 6 6 6 नेक्स्ट नंबर है 6 6 6 6 की टोटल कितनी हुई, 6 + 6 12 12 + 6 18, तो 18 नंबर हमारा आता है 9 के टेबल में, तो ये नंबर हमारा यहाँ पे आया। उसके बाद 450, तो 450 यहाँ पे 4 + 5 + 0 इसकी एडिशन हुई हमारी 9, तो 9 नंबर 9 से डिवाइड होता है, तो क्या हुआ, ये नंबर हमारा यहाँ पे आएगा 450।
उसके बाद नंबर है हमारा 9 6, तो ये हमने देखा कि 15 नंबर आ रहा है तो ये उसमें नहीं जाएगा क्योंकि 15 नंबर ये 9 के टेबल में नहीं आता है। 4 3 2, तो 4 + 3 ये कितने हुए 7, 7 + 2 ये 9 हुआ, तो ये भी नंबर 9 से डिविजिबल है, तो ये नंबर हमारे यहाँ पे आएगा 4 3 2। देखिए नेक्स्ट नंबर है 9 9 9, तो ये देखिए 9 + 9 + 9, 3 टाइम 9 है तो 27 होगा, 27 9 के टेबल में आता है, तो फिर हमारा यहाँ पे वो नंबर आएगा। बच्चों समझ में आया आपको? आपको क्या करना है, उसकी एडिशन करनी हो, एडिशन किया गया नंबर 9 के टेबल में आता होगा तो वो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल है और वो आपको यहाँ पे लिखना है, उस बास्केट में वो नंबर जाएगा, ऐसे हम समझेंगे। अभी 1 2 3, तो इसका एडिशन कितना हुआ 3 + 3, 1 + 2 + 3 मीन्स ये 3 हुआ, उसमें +3 गया, वो ये हुआ 6, तो 6 ये नंबर भी 9 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर भी हमारा बास्केट में नहीं जाएगा। उसके बाद नंबर है 3 3 6, तो 3 + 3 कितना हुआ 6 हुआ, 6 + 6 कितना हुआ 12 हुआ, तो ये नंबर भी नहीं आएगा। लास्ट बचा हमारा 9 + 0, तो इसका टोटल हुआ हमारा 9, तो 9 का आता है कम्प्लीटली डिविजिबल है ये नंबर, इसलिए यहाँ पे 19 आया। उसके बाद 108 दिया गया है, तो इसकी टोटल भी 9 होती है, 1 + 0 + 8 ये 9 होता है टोटल इसका, और उसकी एडिशन करने के बाद 9 आने के बाद ये 9 9 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी हमारा यहाँ पे आएगा। ओके बच्चों, आपको ये सिंपल रूल अगर आपको याद रहेंगे तो आप ये कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपरली और बिना किसी डाउट के। ओके स्टूडेंट, आपको पूरा समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पे कुछ रूल्स इसके जो हमें दिए गए थे हमारे बुक में, वो रूल लेके ही हमने फॉलो किए हैं। बुक में जो रूल है आपको दिए गए उस रूल से ही हमने बनाया, तो वेरी इजी, ये फटाफट से हमारा हो गया सम। ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पे 22 कंप्लीट हो गया है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये प्रॉपरली समझ में आया होगा। आप एक बार समझ लीजिए उसकी टेक्निक क्या है, तो आपको ये इजी जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके चलो बाय, सी यू।